हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी उसमें आपने हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नॉलेज ली। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर कि ये आपका मैग्नेट होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैग्नेट जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है। सबसे पहले एक लोड स्टोन नाम करके एक हमारे पास में एक स्टोन मिला और उसको मैग्नेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। उसी मैग्नेटाइट के नाम की वजह से ही उसका जो नाम है वो मैग्नेट का नाम मैग्नेट पड़ा था। तो ये जो लोड स्टोन का जो हमारा जो पार्टिकल मिला हमें नेचर से, उसको हम एक ब्लैक आयरन कोर भी बोल सकते हैं, ब्लैक ओर ऑफ आयरन, ब्लैक ओर ऑफ आयरन, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इस फॉर्मूले से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती थी मैग्नेट की, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी होती थी वो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती थी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी उससे नॉर्मल वाली ही हो सकती थी, किसी हायर एप्लीकेशन में इनका यूज नहीं कर पा रहे थे हम। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है इसको एक नए नाम से भी जाना गया, एक नए नाम से भी इसको जाना गया, जिसको हम बोलते हैं विच इज, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, विच इज नाउ known as मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के नाम से भी इसको जाना गया। ठीक है, और इसी मैग्नेटाइट के नाम से मैग्नेट का नाम जो है वो मैग्नेट रखा गया। ठीक है, अब ये जो मटेरियल था हमारे पास, जो हमें नेचुरली मिला था, ये मटेरियल जो है ये वीक मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को शो करता था। ये क्या करता था? बट दीज आर वीक मैग्नेट्स, दीज आर वीक मैग्नेट्स। ये वीक मैग्नेट्स थे और वीक मैग्नेट्स होने की वजह से इनके अंदर जो प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की वो भी वीक थी। इस वजह से जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें बहुत सारी एप्लीकेशंस में ही ये यूज नहीं कर पाए हम लोग। तो इसके लिए फिर बाद में एक आर्टिफिशियल मैग्नेट आई, और आर्टिफिशियल मैग्नेट किस तरीके से रिप्रेजेंट हुई उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इस मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे थे हम, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने के लिए किसी कंडक्टर के अंदर, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करवाते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अगर इस कंडक्टर में फ्लो होता है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ, मतलब सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। किसके थ्रू हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। बाकी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन तो हम इस लेसन में समझेंगे ही। अब मैं बात कर रहा था आपके लिए आर्टिफिशियल जो आपकी मैग्नेट है उसकी बात कर रहा था, उसको समझते हैं वो क्या होती है। ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन में है सारी चीज़ें, तो पहले ये सब चीज़ें समझने के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। नेचुरल जो मैग्नेट थी उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो वीक थी, मतलब उसके अंदर जो पावर था वो कम था, उसकी जो फील्ड थी उस फील्ड के थ्रू जो फोर्स एक्सपीरियंस होता था वो भी लेस था। इस वजह से हमें बहुत सारी अप्लायंसेज के अंदर जब यूज लेना पड़ रहा था मैग्नेट को तो उस जगह वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी, इसलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई गई। और आर्टिफिशियल का मतलब ही यही होता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई है, मतलब मानव निर्मित आप समझ सकते हैं उसको। आर्टिफिशियल मैग्नेट के थ्रू हमने समझाया। अब इस आर्टिफिशियल मैग्नेट में और उसमें क्या डिफरेंस रहा, इसको बनाने से क्या सूटेबिलिटी आई? देखिए, वो तो एक स्टोन था
जो नेचुरल मैग्नेट थी वो एक स्टोन था, बट ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है इसको हम अपनी तरफ से कोई भी शेप और साइज दे सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज की क्या थी, डिजायर्ड शेप, डिजायर्ड शेप एंड साइज। इसकी जो शेप और साइज है वो डिजायर्ड थी। एक तो ये चीज हम अपनी मर्जी से इसकी शेप और साइज डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये जो इसका जो यूजेज है वो एवरीडे की लाइफ के अंदर जो अप्लायंसेज होते हैं उनके अंदर इसका यूजेज होता है। किस तरीके से बताता हूं मैं आपको। यूज्ड इन एवरीडे appliances just like आप लोग जानते भी हैं काफ़ी सारे के बारे में। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे अब गर्मियां चल रही हैं, रेफ्रिजरेटर जो है उसका जो डोर होता है उसके अंदर मैग्नेट होती है। देखिए वो जैसे ही हमने उसको ऐसे छोड़ दिया थोड़ा सा पुश करके तो वो जाके चिपक जाता है उसके। दूसरा, टॉयज़, बहुत सारे खिलौने होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज होता है। तीसरा, आपके फैन मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मैग्नेट के ऊपर ही डिपेंड रहता है, वो भी ले सकते हैं हम लोग। कंपास नीडल आप जानते हैं, डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। और एक और नीडल होती है, डिप सर्किल नीडल बोलते हैं जिसको, डिप सर्किल नीडल, इसमें भी यूज होता है इसका। ठीक है, और भी बहुत सारी हमारी मतलब एप्लीकेशंस होती हैं, अप्लायंसेज होते हैं जिसके अंदर मैग्नेट का यूज होता है। उनमें नेक्स्ट जो है उसको हम ले सकते हैं मैग्नेटिक सबस्टेंसेज जो हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंसेज, एक मिनट सॉरी, मैग्नेटिक सबस्टेंसेज, इनका जो यूज है वो डिस्क में होता है। डिस्क समझते हैं आप, जैसे सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये जो डिस्क होती हैं इनमें होता है। ऑडियो टेप में भी इसका यूज होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का, मैग्नेटिक सबस्टेंसेज का। और भी बहुत सारी टेप्स और मैग्नेटिक जो हमारी डिस्क होती हैं, फ्लॉपी डिस्क होती है, उसमें भी यूज होता है। आपका जो जनरेटर है उसमें भी इसका यूज होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज हैं जिसके अंदर इसका यूज होता है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो मैग्नेट जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है उसकी बात करेंगे अभी हम। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ये बताता हूं मैं आपको। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक मटेरियल्स जस्ट लाइक आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इन सब को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स टुवार्ड्स द मैग्नेट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली, मैग्नेट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ए मैग्नेट attracts materials like iron और कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी। नंबर 2, इसका जो ये अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जो इसकी ये अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को ये जो अट्रैक्ट करती है, ये सब मटेरियल्स जो हैं, इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक
मटेरियल्स, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो इसका जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम इसके पोल के पास होगा। जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मैक्सिमम जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो पोल के पास होगी ज़्यादा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको कैसे लिखेंगे। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम at the ends called, क्या बोलते हैं इनको, पोल्स बोलते हैं, ऑफ द मैग्नेट। ठीक है। अब एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, दो पोल होते हैं मैग्नेट के अंदर, उनको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। N इज द नॉर्थ पोल, N इज द नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड S इज द साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है ये। अब इसके बाद में जो थर्ड प्रॉपर्टी आएगी उसको अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, जैसे ये वाला ही बार मैग्नेट है, ये मार्कर, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर हम इसको एक थ्रेड से ऐसे लटका दें, स्पून बोल सकते हैं, उससे अगर हम इसको ऐसे सस्पेंडेड कर दें तो ये इसके जो पोल हैं, इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ हमारा जो पोल है, और साउथ पोल इस तरीके से ये रोटेट होगी, इस तरीके से, मतलब इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में जाके ऐसे सस्पेंडेड हो जाएगी ये, इस तरीके से, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड करने के बाद में। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपकी जो अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ये होता है और जोग्राफिकल साउथ पोल ये होता है अर्थ का। और अर्थ का जो मैग्नेटिक जो पोल होता है वो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के वाली जगह पे होता है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के जोग्राफिकल साउथ पोल की साइड में होता है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक, इस तरीके से। अब अगर हम लोग कोई भी बार मैग्नेट को सस्पेंडेड करवाते हैं इस तरीके से, ये जैसे मान लीजिए ये N है और ये S है, तो जैसे सस्पेंडेड करवाएंगे तो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है साउथ पोल की तरफ और साउथ पोल अट्रैक्ट होता है नॉर्थ पोल की तरफ, जबकि ये जो पोल हैं ये तो ज्योग्राफिकल पोल है, और रियल में जहाँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है वहाँ मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, और जहाँ ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है वहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ और साउथ में आके रुक जाती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, साउथ और नॉर्थ भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इस बार मैग्नेट को ऐसे उल्टा करके, साउथ को साउथ की साइड में और नॉर्थ को नॉर्थ की साइड में उल्टा करके अगर ऐसे घुमा के लटकाएंगे तो भी ये वापस ऐसे घूम के आ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि ये सिमिलर जो पोल होते हैं, सेम जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो ऑपोजिट जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी चीज़ से हमें दो प्रॉपर्टीज और मिली, और वो दो प्रॉपर्टी क्या हैं वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे एक तो ये सस्पेंडेड वाली जिससे हम कंपास निडल बना सकते हैं। नंबर थर्ड ये लीजिए, व्हेन ए बार मैग्नेट, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड by an unspun, ये थ्रेड है अपना, ठीक है, अनस्पून थ्रेड, इट orients
it orients itself in north south डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, ये बन गया। अभी मैंने बताया था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों मूव होती है। नंबर 4 पॉइंट में भी उसी जो अभी डायग्राम बताया था उसी से निकल के आई है, ये वाली प्रॉपर्टी और आगे वाली प्रॉपर्टी। तो व्हेन टू मैग्नेट्स आर brought क्लॉज, पास में लाएं, टुगेदर। ठीक है, तो क्या होगा, लाइक जो पोल हैं वो रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, टुगेदर लाइक पोल्स repel and unlike poles attract each other ये 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हमारी मैग्नेट की बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, इनको हमें कंसीडर करना है। अब जो आगे जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। किसका टॉपिक आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। एक बार इनको दोबारा से देख लिए। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक दिस वन एंड दिस वन। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड्स कॉल्ड poles of the magnet. N is north pole and S is south pole. When a bar magnet is suspended by an unspun thread, it orients itself in north and south direction. When two magnets are brought close together, like poles repel and unlike poles attract each other. इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस तरीके से हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ठीक, इस बार मैग्नेट के अंदर कॉमनली आपने देखा होगा कि बच्चों के पास, या आप लोग खुद भी करते हो, बच्चों के पास भी, छोटे बच्चों के पास भी देखा होगा, वो किसी मैग्नेट को लेके और उसके ऊपर कागज़ लगाकर उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को डाल के और फिर ऐसे ऐसे चलाते हैं तो ऊपर से वो चलता रहता है, मतलब मूव करता है मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो। ऐसी एक्टिविटी करते हुए भी देखा होगा। या फिर आपने देखा होगा कि ये मैग्नेट रखी हुई है और यहाँ पर वो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ला के और उसको छोड़ देते हैं तो वो ऐसे जाके अट्रैक्ट होके उससे चिपक जाता है। ये ऐसी भी एक्टिविटीज़ आपने देखी होंगी। ठीक है, लेकिन ये सब होता क्यों है, इस चीज़ को समझना है हमें। अब ये कोई हमने मैग्नेटिक मटेरियल, एक कोई मैग्नेट लिया, NS मान लीजिए, इस तरीके से। इस मैग्नेट का अपना एक एरिया है, अपने चारों तरफ ये एक एरिया बना के रखता है और उस एरिया में इस मैग्नेट के थ्रू, इसके पोल्स के थ्रू अप्लाइड जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उस फोर्स की प्रॉपर्टी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव हो सकती है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में भी बताया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक आयरन की कोई पिन लेके आते हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये कोई आयरन की पिन है आपकी, यहाँ पे लेके आए, हमने चेक किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये A पोजीशन है मान लीजिए। अब इसी आयरन की पिन को यहाँ पे देखो, दूसरी एक और मैग्नेट है हमारे पास, इसी मैग्नेट को लेते हैं N और S, इसकी भी अपनी एक ऐसी फील्ड होगी। ठीक है, अब इसी आयरन की पिन को इससे थोड़ा और आगे मूव करवाते हैं इस साइड में, और जैसे ही ये B पॉइंट पे पहुँचती है, मान लो यहाँ पहुँच गई इस तरीके से,
बी पॉइंट पे पहुंचती है तो हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हमें इसको अंदर ले जाने की अब ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ तक इसको लेके आए और यहाँ पहुँचते ही हम अगर इसको छोड़ देंगे, इसको फ्री कर देंगे, एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो उस केस में भी ये जाके इस साउथ पोल से या इस नॉर्थ पोल से जाके ये चिपक जाएगी। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इसको शो करेगी। ये एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करके देख सकते हैं। अब देखो, एक तो ये पॉइंट था यहाँ पे, इस बाउंड्री को देखिए यहाँ पे, और एक ये सिचुएशन है यहाँ पे, नज़र आ रही है ना आपको। मतलब ये जो एरिया था, ये जो हमारे पास में इसके चारों तरफ इसने अपना जो एरिया कवर कर रखा है, इस एरिया के अंदर ये पिन एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का एक फोर्स, बट इसके बाहर नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं किसके, इस मैग्नेट के, ये मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल कोई ना कोई फोर्स ऑफ लाइन इसके अंदर बना के रखे हुए हैं। एक बाउंड्री लाइन में, एक दायरे में, एक अपने सराउंडिंग में कुछ फोर्स ऑफ लाइंस जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। जैसे ही उस फोर्स ऑफ लाइन के कांटेक्ट में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो वो उसे अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देते हैं, और उसी फोर्स ऑफ लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं या मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, जो बात मैंने आपको बताई है, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग। देखिए ये क्या है, ये एक स्पेस है, तो हम लोग लिखेंगे द स्पेस। कौन सा स्पेस आपको पता ही है, अभी बताया मैंने आपको, द स्पेस, ये वाला स्पेस, जितनी दूरी में ये अपना फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा है वो स्पेस। ठीक है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस। ठीक है, वेयर, जहां पर ये वेयर इट्स अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, is called the magnetic field. The magnetic field of that magnet, उस मैग्नेट की वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को और दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। उसके लिए हम एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। जैसे हमने एक वाइट पेपर ले लिया, कोई भी वाइट पेपर, ये मार्कर, सॉरी ये माइक्रोफोन का वायर जो है ये पैरों में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम एक पेपर लेते हैं, वाइट पेपर। उस वाइट पेपर पे हमने कुछ जो फाइलिंग है, ठीक है, जैसे आयरन की फाइलिंग, मतलब लोहे का बुरादा समझ लीजिए आप, वो उसके ऊपर हमने डाल दिया, और उसके बीचों बीच हमने एक बार मैग्नेट, जैसे ये बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट को हमने उसके बीचों बीच रख दिया। जैसे ये पेज है, इसके ऊपर आयरन का हमने बुरादा डाल दिया है, और उसके बीचों बीच पेज के ये बार मैग्नेट ऐसे रख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जेंटली उसको हमने टैप करना शुरू किया, ऐसे 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 उस पेपर को जेंटली, मतलब बिल्कुल इजी वे में, ऐसे नहीं है कि इतनी ज़ोर से मार दें उसको, बिल्कुल धीरे धीरे से जेंटली उसको टैप करना शुरू किया। तो टैप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, देखो आप, इस तरीके की हमारे पास में एक सिचुएशन बन के आएगी। बीचों बीच बार मैग्नेट था, ऐसे NS ऐसे था, और इसके चारों तरफ लोहे का बुरादा था। ठीक है, तो वो लोहे को जैसे ही हम इसको ऐसे 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 टैप करेंगे, धीरे 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 ऐसे टैप करेंगे, ठीक है, तो लोहे का जो बुरादा है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर इस तरीके से फैलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे तो वो हमें ऐसा, जब देखेंगे तो इस तरीके से हमें नज़र आएगा, वो इस तरीके से। इस तरीके से
ऐसे दिखाई देने लग जाएगा आपको। समझ में आ रही बात? तो जितने दायरे में, मान लीजिए कि ये जो पेपर लिया हमने A4 साइज का, वाइट पेपर मान लीजिए या कैसा भी पेपर है आपके पास में, इस पेपर को हमने माना कि इस पेपर के ऊपर जिस तरीके से ये जो लोहे का जो बुरादा है, जो फाइलिंग है इसकी, आयरन फाइलिंग, ये जिस तरीके से इसके ऊपर फैली हुई है, और जो हमें धुंधली धुंधली जो लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, ये लाइनें हमें डिनोट करती हैं कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। क्या हैं ये? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर, इस दायरे के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टाइप का फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। ये एक एक्टिविटी हम बना के देख सकते हैं। और अब जब हम आगे चलेंगे तो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उनका नेचर, उनकी प्रॉपर्टी, वो सब कुछ हम आपको इसमें समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये एक एक्टिविटी हमने आपको करके दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, जो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, उसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो किस एक्सपेरिमेंट से समझा गया था, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।